हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम एक बेहतरीन सब्जेक्ट जिसका नाम इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस है, हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। हम ऑलरेडी इसके सिलेबस के बारे में पढ़े थे, हम सिलेबस डिस्कशन वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। आज हमारा पहला क्लास है जिसमें हम यूनिट नंबर 1 को शुरू करेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना है, जैसे कि आज जो कि तारीख है, आज का तारीख है हमारा 28 अगस्त 2024। जिस दिन ये वीडियो पब्लिश होगा यूट्यूब पर 28/08/2024, ये जो डेट है, आज ओडिशा में ऑलरेडी न्यू सिलेबस एप्लीकेबल हो गया है। हम अभी थर्ड सेमेस्टर का पढ़ाई कर रहे हैं, थर्ड सेम का हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज अगस्त महीने में अभी कुछ 10 दिन पहले ओडिशा का नोटिफिकेशन आया और ओडिशा के सिलेबस के अकॉर्डिंग न्यू एजुकेशन पॉलिसी ओडिशा में इंप्लीमेंट हो गया। NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट हो गया। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट होने से बहुत सारा चीज बदल गया है बीकॉम के अंदर में। हम NEP के ऊपर एक अलग से प्लेलिस्ट बनाए हैं जो तुम जाकर YouTube चैनल में देख सकते हो हमारे। वहां पर तुम्हें NEP से रिलेटेड सारा चीज हम बताएंगे, A to Z इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा दिया जाएगा तुमको। कोई भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तुम्हें, तुम हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम NEP से रिलेटेड हर एक डाउट को तुम्हारा सॉल्व करेंगे। अब मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है वो सुनो। हमारा इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस जो सब्जेक्ट है वो अभी करंट सिलेबस के अकॉर्डिंग थर्ड सेमेस्टर में है, लेकिन NEP के अकॉर्डिंग अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी का न्यू सिलेबस का बात करूं तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट सैम 2 में चला गया है। मतलब अभी जो नए बच्चे एडमिशन लिए हैं बीकॉम के अंदर में सेमेस्टर 1 में, ये जब सेमेस्टर 2 में जाएंगे तब उनको इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस पढ़ना पड़ेगा। तुम फिलहाल जो अभी सेमेस्टर 2 पास कर चुके हो, मतलब जो लास्ट ईयर बीकॉम में एडमिशन लिया था, इसी टाइम पर अगस्त 2023 में जो लोग एडमिशन लिए थे बीकॉम में, उन लोगों के लिए ओल्ड ही एप्लीकेबल है और ओल्ड ही एप्लीकेबल होगा। करंट ईयर वाले बच्चों के लिए सारा कुछ न्यू एप्लीकेबल है और आगे न्यू एप्लीकेबल होगा। ओल्ड वाले को कोई भी टेंशन लेना नहीं है। सेमेस्टर 3 में जैसे इनकम टैक्स लॉ का सब्जेक्ट था वैसे ही रहेगा, वही सिलेबस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले बच्चे हैं जो अभी करंटली सेमेस्टर 1 में होंगे, फिर सेमेस्टर 2 में जाएंगे वो लोग सेमेस्टर 1 देने के बाद, तब उन्हें सेमेस्टर 2 में इनकम टैक्स लॉ का सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। मतलब सब्जेक्ट सेम है, सिलेबस सेम है, बस सेमेस्टर बदल गया। पहले सेमेस्टर 3 का पेपर था, अब सेमेस्टर 2 का पेपर हो गया। ठीक है। और एक छोटा सा चीज बदलाव है। क्या बदलाव है? पहले हम यूनिट जो पढ़ते थे इनकम टैक्स के अंदर में, जो मैं सिलेबस डिस्कशन का वीडियो बनाया हूं, वो वीडियो में तुम देखोगे यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 सभी के टॉपिक्स को मैं डिस्कस करवाया हूं। लेकिन NEP के अकॉर्डिंग वो भी बदल गया है। सिलेबस सेम है, लेकिन कुछ टॉपिक्स जो यूनिट 3 में थे वो यूनिट 2 में आ गए हैं, कुछ टॉपिक्स यूनिट 2 के यूनिट 1 में आ गए हैं। तो वो यूनिट को ऊपर नीचे किया है ताकि प्रॉपरली सिलेबस को 4 इक्वल यूनिट्स में डिवाइड कर सके। इस वजह से वो अलग अलग करके डिवाइड किया है। ठीक है। पहले क्या था कि यूनिट 1 छोटा था, यूनिट 2 बहुत बड़ा था, यूनिट 3 तो अलग अलग साइज के यूनिट्स थे। अब उसको रैशनलाइज करने के लिए बस यूनिट को ऊपर नीचे किया है, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट इनकम टैक्स तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका ऑल ओवर इंडिया सिलेबस सेम है, बिकॉज पूरे इंडिया में एक ही इनकम टैक्स लॉ है और वो हर स्टेट्स में एप्लीकेबल होता है। तो इंडिया के कहीं के भी स्टूडेंट हो तुम, इनकम टैक्स लॉ का नाम का सब्जेक्ट है तुम्हारा, तो तुम आराम से पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया इनकम टैक्स लॉ का सब्जेक्ट पूरा सेम है। क्लियर है बात? तो ये जो प्लेलिस्ट है ये करंट ईयर के बच्चे जो अभी सेमेस्टर 3 में हैं इनके लिए भी है, और जो नेक्स्ट सेमेस्टर 2 में आएंगे फ्यूचर में, जब इनकम टैक्स का सब्जेक्ट वो सेमेस्टर 2 में पढ़ेंगे, उनके लिए भी ये प्लेलिस्ट है। सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, बस तुम्हें पढ़ाई करते जाना है। क्लियर है बात? हो सकता है यूनिट 1 का नाम बदल गया हो, लेकिन इंश्योर है, 100% एश्योरिटी है कि टॉपिक्स वही हैं और कोई भी एक छोटा सा भी टॉपिक इधर उधर नहीं है। बस यूनिट 2 का कुछ टॉपिक यूनिट 1 में आ गया है,
यूनिट 3 का कुछ टॉपिक यूनिट 2 में आ गया, बस उसके अलावा और कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम हमारे ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। न्यू में भी सेम है, तो मैं डायरेक्टली बोलूं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। चलो, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस नाम का सब्जेक्ट, जिसका यूनिट नंबर 1 है बेसिक कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में जो बेसिक डेफिनेशंस और जो बेसिक प्रोविजंस है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्लियर है? चलो, तो पहले समझते हैं इनकम टैक्स होता क्या है। व्हाट इज इनकम टैक्स या व्हाट इज टैक्स? ध्यान देना, हमारा जो गवर्नमेंट है, इंडिया का जो गवर्नमेंट है, उसका रेवेन्यू कहां से होता है, वो पैसा कहां से कमाता है? वो जो इतना खर्च करता है, रोड बनाता है, ब्रिज बनाता है, डैम्स बनाता है, स्कूल बनाता है, हॉस्पिटल बनाता है, फ्री में कोविड का वैक्सीन देता है, इतना पैसा उसके पास आता कहां से है कि इंडिया के 140 करोड़ जनता को वो इतना कुछ फ्री में दे दे? उसके पास पैसा आता है टैक्स से। हम जब टैक्स पेमेंट करते हैं वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है। हम दो प्रकार का टैक्स पेमेंट करते हैं, एक तो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स आज के दिन में जीएसटी और कस्टम्स है, जो कि आगे जाकर तुम्हारे सेमेस्टर्स पे आएगा। अभी हम लोगों को पढ़ना है इनकम टैक्स, और वो टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स। अब इसे डायरेक्ट क्यों बोला जाता है? बिकॉज ये हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे होता है। कैसे पे होता है वो हम आगे जाकर धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए टैक्स का मतलब है जो हम पैसा गवर्नमेंट को देते हैं इस सोसाइटी में रहने के लिए। इस सोसाइटी का एक प्रकार से देखोगे तो वो किराया है। सोसाइटी में जो तुम रह रहे हो उसका रेंट है। वो रेंट कौन ले रहा है हमसे? गवर्नमेंट ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस दो प्रकार के, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर है? आओ पढ़ते हैं। Let us begin by understanding the meaning of tax. Tax are considered to be the cost of living in the society. Taxes are levied by the government to meet the common welfare expenditure. Government tax लगाता है ताकि वो अपना खर्चा चला सके, लोगों का कॉमन खर्चा को चला सके, कॉमन वेलफेयर expenditure of the society. There are two types of taxes. One is direct tax and other is indirect tax. ठीक है, अब बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या है, हम उसको सीखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक है, उसे जरूर से डाउनलोड कर लेना है। और नीचे वो एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अपने कॉलेज का नाम जरूर से मैसेज करना, जिससे कि हम तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के ग्रुप में ऐड कर दें। कॉलेज में ग्रुप में ऐड होने का बहुत सारा फायदा है, जो कि तुम जब ऐड होगे तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ये डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होता है जो हम डायरेक्टली पे करते हैं। किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं। गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करते हैं, इसका मतलब मान लो मैं पैसा कमाया, उस पैसे के ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। हम जो भी इनकम कमाते हैं, इनकम के ऊपर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनकम टैक्स। जैसे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैं तुम्हें डिफरेंस बता दूं। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों के बीच में हम एग्जांपल लेकर डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स का। ये है हमारा, कौन है? भुतलू। भुतलू बहुत टैक्स देता है। बहुत टैक्स देता है सर, क्यों? भुतलू बहुत तगड़ा बिजनेस करता है और भुतलू का सालाना कमाई जो है वो है 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपीस कमाता है कौन? भुतलू। हर साल 10 लाख रुपए कमाता है। तो ये जो 10 लाख का कमाई है, इस कमाई के ऊपर, इस इनकम के ऊपर भुतलू को देना पड़ेगा टैक्स। कितना टैक्स देना पड़ेगा सर? मान लेते हैं टैक्स का रेट जो है वो अभी फिलहाल 10% है। ऐसा है नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। टैक्स का रेट प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम होता है, मतलब जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टैक्सेस भी बढ़ते जाएंगे। मैं फॉर सिंप्लिसिटी डायरेक्टली 10% का रेट ले लेता हूं, ठीक है, ताकि तुम्हें समझा सकूं मैं। ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, ऐसा एग्जाम में करके मत आना, ठीक है। 10 लाख इंटू 10% मतलब 1 लाख रुपए का टैक्स।
भुतलू किसको देगा? भुतलू देगा गवर्नमेंट को। हम जब भुतलू को बताए कि 1 लाख का टैक्स तुझे गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, भुतलू रोने लग गया। भुतलू के आंख से आंसू बह गए। भुतलू रोने लग गया। क्यों रोने लग गया? बिकॉज उसको टैक्स देना पड़ गया। हर इंसान को इंडिया के अंदर जो भी इंसान है, वो जो भी पैसा कमाता है, उस कमाई के ऊपर जो उस टाइम का एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्सेस है, उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर वो इनकम टैक्स नहीं देता है, मान लो ये भुतलू 10 लाख के ऊपर इनकम टैक्स नहीं पे करता है, तो ये जो 10 लाख है इसे हम ब्लैक मनी मानेंगे। ब्लैक मनी क्या होता है? जो सुने होगे अक्सर, ब्लैक मनी न्यूज चैनल्स में और बहुत सारे जगह में। ब्लैक मनी क्या होता है? क्या काला कलर का पैसा होता है? नहीं, ब्लैक मनी होता है वो पैसा जिसके ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया गया है। मतलब वो इनकम जो गवर्नमेंट से छुपाया गया है, जो गवर्नमेंट को नहीं बताया गया है ताकि टैक्स देना ना पड़े। तो जिस इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया गया है, उस इनकम को हम बोलते हैं ब्लैक मनी। ठीक है, तो ये ब्लैक मनी के अंदर में चला जाएगा और ब्लैक मनी रखने का बहुत हैवी पेनल्टी और सजा है इंडिया के अंदर में। तो ब्लैक मनी तुम नहीं रख सकते, ये अलाउड नहीं है। तो भुतलू को चुपचाप से गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा और भुतलू चुपचाप से टैक्स देगा। तो ये क्या हो रहा है यहां पर? देखो क्या हो रहा है, भुतलू का इनकम हुआ, भुतलू खुद टैक्स दे रहा है किसको? गवर्नमेंट को। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा? देखो ध्यान से, कौन है? भुतलू। भुतलू का बिजनेस है, भुतलू प्रोडक्ट बेचा, ये कौन है? छोटा पंडित। छोटा पंडित है और ये भुतलू है। भुतलू सामान बेचा किसको? छोटा पंडित को। कितने रुपए का? 1 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, 18,000 रुपए टोटल हो गया 1 लाख 18,000 रुपए टोटल हो गया 1,18,000 रुपए। ये कौन किसको देगा? ये प्रोडक्ट कौन खरीदा? ये प्रोडक्ट छोटा पंडित खरीदा। किससे? भुतलू से। और ये 1,18,000 रुपए छोटा पंडित पे करेगा किसको? भुतलू को। कितना दे दिया? ये 1,18,000 रुपए। भुतलू क्या करेगा? इसमें से ये जो टैक्स का पैसा है 18,000 रुपए, ये किसको दे देगा? ये गवर्नमेंट को दे देगा। ये 18,000 किसको जमा करा देगा? टैक्स। किसको? गवर्नमेंट को। और बाकी का 1 लाख रुपए अपने पॉकेट में रख लेगा। बात समझ में आया? तो यहां पर क्या डिफरेंस है? यहां पर डिफरेंस ये है, टैक्स का पेमेंट कौन कर रहा है? टैक्स का पेमेंट भुतलू ही कर रहा है। भुतलू दुकानदार है। भुतलू किसको कर रहा है? गवर्नमेंट को कर रहा है। यहां पर भी भुतलू कर रहा था गवर्नमेंट को, लेकिन अब की बार भुतलू टैक्स का पैसा किससे लिया? छोटा पंडित से लिया और गवर्नमेंट को दिया। अपने पॉकेट से नहीं दिया, छोटा पंडित से पहले लिया पैसा, फिर गवर्नमेंट को दिया। इस वजह से इसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स। रियलिटी में टैक्स कौन पे किया? किसके पॉकेट से गया? रियलिटी में पॉकेट लगा इसका। चूना किसको लगा? छोटा पंडित को। छोटा पंडित को 18,000 रुपए देना पड़ा। किसको? भुतलू को। फिर भुतलू उस पैसे को किसको दे दिया? गवर्नमेंट को दे दिया। तो गवर्नमेंट को तो अपना टैक्स मिला, पेमेंट कौन किया? भुतलू। लेकिन किसके पॉकेट से पैसा गया? पैसा गया छोटा पंडित के पॉकेट से। इस वजह से इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो इंसान देता है जिसका इनकम ज्यादा होता है। मतलब अभी जो फिलहाल अभी 2024 में जो लिमिट है वो है 7 लाख रुपए का। अगर तुम्हारा सालाना इनकम 7 लाख रुपीज से ज्यादा है तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? इनकम डायरेक्ट टैक्स, मतलब इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 लाख रुपए से कम है तुम्हारा इनकम तो तुम्हें कोई भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। कोई भी सामान तुम खरीदने जाओ आज मार्केट में, उस सामान के पीछे एमआरपी लिखा होता है। एमआरपी। मैं चॉकलेट खरीदने गया, एमआरपी लिखा था 10 और ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये क्या है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस? इसका मतलब इस 10 रुपए के अंदर जीएसटी ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तुम जब 10 रुपए दुकानदार को पे करोगे, दुकानदार उस पैसे में से जीएसटी का पैसा गवर्नमेंट को दे देगा और बाकी पैसा अपने पास रख लेगा। क्लियर है बात? तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, ये हो गया डायरेक्ट टैक्स।
क्या तुम कभी अपने पॉकेट से टैक्स पेमेंट किए हो? तुम्हारी बात कर रहा हूं, तुम्हारे घर वालों की बात नहीं कर रहा। तुम कभी पेमेंट किए हो? कौन सा किए हो? अगर तुम किए होगे भी तो तुम इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट किए होगे। तुम कोई भी सामान खरीदे हो तो दुकान वाले को पैसा दिए हो, दुकान उसमें जीएसटी का पैसा ऑलरेडी इंक्लूडेड है, मतलब तुम्हारे पॉकेट से जीएसटी ऑलरेडी पेमेंट हुआ है, लेकिन तुम कभी इनकम टैक्स नहीं दिए होगे। हाँ, तुम्हारे घर वाले दिए होंगे, लेकिन तुम कभी इनकम टैक्स नहीं दियोगे, क्योंकि तुम अभी स्टूडेंट हो, तुम्हारा इनकम 7 लाख से ज्यादा नहीं है, इस वजह से तुम अभी इनकम टैक्स नहीं दियोगे। क्लियर है बात? पूरा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। चलें आगे। यस, देखो अब आ जाओ, पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या नहीं है। सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स क्या बोलता है? डायरेक्ट टैक्स, इफ अ टैक्स इज लिवर्ड डायरेक्टली ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन देन इट इज डायरेक्ट टैक्स। जब डायरेक्टली टैक्स लगाया जाता है उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। द पर्सन हु पेज द टैक्स टू द गवर्नमेंट कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम द समबडी एल्स। जो गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है वो किसी और से नहीं ले सकता। जैसे कि भुतलू इनकम टैक्स का पैसा किसी और से लेकर नहीं दिया, वो अपने पॉकेट से पैसा दिया था। दैट इज द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, दैट इज इनकम टैक्स। क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? बर्डन शिफ्ट होता है। भुतलू पेमेंट किया, लेकिन लिया किससे? छोटा पंडित से। तो भुतलू पेमेंट तो भुतलू कर रहा है, लेकिन जो टैक्स किसके पॉकेट से जा रहा है? वो छोटा पंडित के पॉकेट से जा रहा है। ठीक है? If tax is levied on price of goods or services, then it is indirect tax, goods and service tax or custom duty. In the case of indirect tax, the person paying the tax passes on the incidence to another person. जो पर्सन टैक्स पे कर रहा है, कौन था हमारे एग्जांपल में? भुतलू। किसको पास ऑन कर दिया? तो अनदर पर्सन। कौन था वो? छोटा पंडित। छोटा पंडित से लेकर गवर्नमेंट को दे दिया। भुतलू तो बड़ा चालाक निकला, है ना? चलो आ जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर और 2 पॉइंट है। इफ टैक्स इज लिवाइड ऑन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज देन इट इज इनडायरेक्ट टैक्स, जो एमआरपी में इंक्लूडेड होता है। जनरली तुम कोई सामान खरीदने जाओ तो दुकान वाले जो होते हैं वो मान लो 1 लाख रुपए का सामान है तो इस पर जीएसटी लगा देते हैं 18,000 रुपए और टोटल 1,18,000 रुपए का बिल बना देते हैं। ठीक है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी, 2 प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक होता है जीएसटी और दूसरा होता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी के बारे में हम फ्यूचर में कभी बात करेंगे, अभी हमारे काम का नहीं। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द पर्सन पेइंग द टैक्स पासेस ऑन द इंसिडेंट टू अनदर पर्सन। ठीक है? क्लियर है? चले आगे। यस, अब ध्यान से सुनना, हम डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस तो पढ़ लिए। हमारे टॉपिक में जो टॉपिक है वो है इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है, तुम्हें पता है हर साल गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करता है वो कितना रुपए कलेक्ट करता है? तुम बताओ, ईयरली गवर्नमेंट का जो कलेक्शन होता है वो डायरेक्ट टैक्स से कितना होता है, इनडायरेक्ट टैक्स से कितना होता है, अदर्स, टोटल। गवर्नमेंट हर साल डायरेक्ट टैक्स से 20 लाख करोड़ कलेक्ट करता है। 20 लाख नहीं, 20 लाख करोड़। अगर जीरो लगाने जाओ तो लगा नहीं पाओगे। 20 इतना करोड़, कितना? ये 20 लाख करोड़ कहां से कलेक्ट होता है? डायरेक्ट टैक्स से कलेक्ट होता है। इनडायरेक्ट टैक्स से कितना कलेक्ट होता है? दैट इज 18 लाख करोड़। 18 टोटल कितना हो गया? 38 लाख करोड़। और अप्रॉक्स 8 लाख करोड़ रुपए बाकी सोर्सेस से कलेक्ट होता है। तो 18 लाख करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स से, 20 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स से और 8 लाख करोड़ अदर से, टोटल मिलाकर अप्रॉक्स 46 लाख करोड़, इतना गवर्नमेंट का हर साल का कलेक्शन है। 46 लाख करोड़ रुपीस। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट टैक्सेस कलेक्ट करता है, हम लोगों के हर एक छोटे से छोटे चीज पर टैक्स लेता है और टोटल मिलाकर इतना रुपए हो जाता है। और इस रुपए को गवर्नमेंट खर्चा करता है इंडिया के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ऐसा बोला जाता है। बाकी खर्चा कहां करता है वो तुम्हें ऑलरेडी पता है। ठीक है? चलो, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक। अब हम इसी तरीके से पूरा इनकम टैक्स का सब्जेक्ट, पूरा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ेंगे।
अभी सेमेस्टर 3 के बच्चे जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इनका ओल्ड सिलेबस ही चलेगा जब तक तुम बीकॉम ना कर लेते। जो अभी सेमेस्टर 1 में आए हैं नए बच्चे, उनका सेमेस्टर 2 में इनकम टैक्स होगा और इसी प्लेलिस्ट को तुम आराम से पूरा कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी अपडेट्स होगा, जो भी चेंजेस होगा, वो उसके लिए मैं हूं, मैं तुम्हें देता रहूंगा। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।